लेकिन सर सहाफ़ियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एक्सप्रेस न्यूज़ के सहाफ़ी मिस्टर जावेद चौधरी की, जो कि 19 साल से एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड और कनेक्टेड थे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें एक्सप्रेस न्यूज़ से निकाल दिया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात है? जावेद चौधरी जो हैं वो पाकिस्तान की सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है और टीवी स्क्रीन पर तो वो बाद में आए और सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी बाद में हुई। पहले वो कॉलमिस्ट थे और जंग अखबार में कॉलम लिखते थे और ये भी कह सकती हैं कि वो सोशल मीडिया उनकी जो नौकरी है ये सोशल मीडिया की भेंट ही चढ़ गई। ठीक। वो जो कहानी कुछ इस तरह से है, कुछ तो अब उन्होंने खुद भी बात कर दी है, लेकिन वो जो हैं उनके जो क्रिटिक हैं, वो अजीबो-गरीब कहानियाँ गढ़ रहे थे। मैं पहले बताता हूँ कि जावेद चौधरी ये बात है कोई 2001-2 की। पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ना, वो मेरी बीट हुआ करता था। तो ख़ैर जंग ग्रुप मैंने जॉइन कर लिया था। तो पीटीवी का जो गेट है, जो रिसेप्शन है, वो क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड पे एक साइकिल स्टैंड था और साइकिल स्टैंड पर जो शख्स ड्यूटी करता था, मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं है, वो कुछ जावेद चौधरी की तहरीरों का इतना क बड़ा कारी था और जिसको आप कहते हैं कि आशिक था। और मज़े की बात बताऊँ, जावेद चौधरी जो हैं, उससे बहुत देर पहले से जंग अखबार में कॉलम लिख रहे थे और उस साइकिल स्टैंड वाले शख्स के पास जावेद चौधरी के डे फर्स्ट से उस दिन तक के तमाम कॉलम मौजूद थे। क्या बात है! ज़बरदस्त। हर अखबार जो था, जंग अखबार का वो आर्टिकल जो तराशा था जो था उनका, हाँ जावेद जी। को चौधरी का जो कॉलम था और उसने जब भी मैंने जाना, चूँकि मेरा ताल्लुक जंग ग्रुप से था, तो उसने कोई बात नहीं करनी सिवाय इसके कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो ठीक हैं। अच्छा मेरा कभी आज के दिन तक भी जावेद चौधरी से ना कभी मुलाकात हुई, ना उनसे कभी जो है पता नहीं नंबर भी शायद उनका नहीं होगा मेरे पास कभी। इत्तेफ़ाक है, जी। वैसे हम उनको पढ़ते रहे, सुनते रहे। तो जावेद चौधरी एंकर से बहुत बड़े कॉलमिस्ट हुए इस मुल्क के और अच्छा मैंने उस शख्स से वजह जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं बाकी भी जंग के सारे कॉलम पढ़ता हूँ। बहुत बड़े-बड़े नाम हसन निसार चौराहा लिखते थे उस वक़्त, मुन्नू भाई का कॉलम छपता था, बड़े-बड़े नाम थे। अनवर कुदवाई मरहूम का कॉलम छपता था। तो वो कहते थे कि जावेद चौधरी जो है ना आम आदमी की बात करते हैं। जावेद चौधरी की तहरीर में हमें कभी ताज्जुब नहीं मिला। जावेद चौधरी जो हैं वो उनकी तहरीर में हमें एक रोड मैप नज़र आता है। उसमें जावेद चौधरी के कॉलमों में और तहरीरों में सॉल्यूशन होता है। ये मैं आपको उस साइकिल स्टैंड वाले मज़दूर की बात बता रहा हूँ। हुँ। और मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका कि उन्होंने कहा कि मेरी कभी उनसे फ़ोन पे ही बात करवा दो। अच्छा चूँकि मेरी अपनी शनासा ही नहीं थी चौधरी साहब से, तो ये मैं एक शख्स बता रहा हूँ और ऐसे कई लोग हमें मिलते थे, जो मैंने जो बहुत सारे नाम मेरे अब ज़हन में आ रहे हैं, जो सिर्फ़ जावेद चौधरी की तहरीरों पर यकीन करते थे, कि ये जो लिख रहे हैं, ये सच है। इस कदर उनकी रीडरशिप थी। उसके बाद फिर जाके वो एक्सप्रेस का दौर और टीवी और वो शुरू हुआ। अच्छा फिर आ जाएँ टीवी पे भी आ जाएँ। तो बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए, बड़े इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम किए। उनका एक स्टाइल अपना एक उनका एक सादा स्टाइल और जिसको कहते हैं आप एक झटका स्टाइल, उस स्टाइल में शोज़ किए उन्होंने। मैं आपको बताऊँ कि जावेद चौधरी 2025 में जावेद चौधरी जैसे लोग जो हैं वो इन टीवी स्क्रीनों के मोहताज नहीं हैं। ये आपको वक़्त साबित कर देगा। उससे कहीं ज़्यादा बल्कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि एक्सप्रेस से ज़्यादा उनकी जो व्यूवरशिप है, जो फॉलोइंग है, वो
उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे। ठीक। अच्छा, जहाँ तक मामला है मुझे वो वर्ड बड़ा हर्ट कर रहा है कि निकाल दिया गया। जी, क्या और मतलब क्या असल हकीकत बताइए? क्या ये क्या आपने जो है सोशल मीडिया की भीड़ ये कहा। मीडिया हाउसेस जो है ना ये क्या बेचते हैं? इन्होंने क्या निकालना है? जी, जी। इनसे सिर्फ ये पहले पूछा जाए सबसे कि इन्होंने चैनल जो है ना बनाए किस मजबूरी के तहत हैं? और कौन आपको चैनल खत्म नहीं करने देता? किसके हुक्म पर आप ये बोझ उठा के फिर रहे हैं? हमें पता है कौन-सा चैनल कितने प्रॉफ़िट में है और कितने में नहीं है। कितना कितने करोड़ किस चैनल का जो है ना जेब से जा रहा है और किस बिज़नेस से उधर जाता है और वो ये हाथी पाले जाते हैं। किस मजबूरी के तहत पाले जाते हैं। कौन-कौन सी करप्शनों को शेल्टर देने के लिए और जेलों से बचने के लिए और केसेस से बचने के लिए चैनल बनाए गए। ये कहानियाँ जो है ना वो हुँ। बहुत है हमारे पास। तो ये इस तरह की बात करना नामुनासिब बात है कि निकाल देगा। हाँ, उन्होंने खुद एतराफ़ किया इस बात का कि वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं एक्सप्रेस ग्रुप के ज़िया समथिंग है, जो भी उनका नाम है, वो आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा इससे पीछे एक मामला ये चल रहा होता है कि उन्हें चैनल को ये एतराज़ है कि जी जावेद चौधरी अपना सोशल मीडिया जो है ना वो ना करें, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, आप डील बनाएँ उनके साथ कि आपने ये जो सोशल मीडिया करना है, ये हमारे साथ करना है और उसमें आपका हिस्सा ये होगा। हुँ, या तो ये करें ठीक। या फिर आप उन्हें अलाउ करें, ठीक है? और आपने क्या जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था उसमें आपने ये शर्त रखी थी जब उन्होंने जॉइन किया था कि आप सोशल मीडिया नहीं करेंगे? राइट। और मेरी तो इत्तला है कि पिछले 5 साल से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस ऐसे ही चीज़ें चल रही थी ताल्लुक की बेस पे ही, कि ठीक है ग्रुप के साथ आप काम करें। तो वो जो है ना बड़ी एक मुस्तनद सहाफ़त उन्होंने की है अब तक और जी, जी। इंशाल्लाह करते रहेंगे आगे लेकिन सर यही और बस एक वजह थी हाँ, जिसकी वजह बेस पर एक ये कॉन्फ्लिक्ट बुशरा आ है गया? मसला। देखें, ये मसला जो है और आपने दुनिया टीवी में बड़ी सख्ती है। मैं आपको बता लेकिन देता हूँ ना, 19 साला एक एम्प्लॉयी है आपके साथ ऐसे ही एसोसिएटेड। है। ये मामला ऐसे ही है। मैं एक इसमें वर्ड कहता हूँ कि सेठ किसी का नहीं होता। मैं यहाँ पे एक एंकर का ज़िक्र करता हूँ मुबश्शिर लुकमान जो हैं। किस-किस चैनल ने उनसे किस-किस तरह का कंटेंट अपने मकासद के लिए नहीं करवाया। मगर आज मुबश्शिर लुकमान उन चैनल्स में नहीं है। वो 4-5 सेठ जो है ना, वो मुबश्शिर लुकमान से नज़रें चुराते फिरते हैं कि कहीं इनको रखना ना पड़े। ये मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत बता रहा हूँ। मगर जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने और मुबश्शिर लुकमान ने भी क्रीज़ से निकल-निकल के छक्के मारे। और वो कर दिया जो शायद मुबश्शिर लुकमान खुद भी दोबारा ना कर सकें। ये मेरा चैलेंज है। जो अ, एक टॉक शोज़ राइट, उन्होंने कर राइट। दिए। खरा सच। उन्होंने कर दिए, ठीक है। सेम केस विद जावेद चौधरी। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी एक मामूली सी बात है, कुछ नहीं है। हाँ, एक इदारे के साथ इतनी लंबी आपकी जो रफ़ाकत होती है, तो हल्का-पुल्का बंदा हर्ट भी होता है कि ठीक है एक और अटैचमेंट होती है और इस तरह से। एग्ज़ैक्टली। जी। तो और दूसरी बात ये है कि देखिए उन्हें खुद भी नहीं फ़ील हुआ कि उनकी मैनेजमेंट या उनका सेठ जो है वो कहीं कहीं न कहीं ऑफेंड हो रहा है उनके कंटेंट से और आप बात कर सकते हैं पॉलिसी पे। पॉलिसी कहीं भी मादर-पिदर आज़ादी नहीं है, ना ही हम चाहते हैं। मगर यहाँ तो सबसे बड़ा इदारे के अंदर मसला है। एक इदारा आप जॉइन करते हैं, सबसे पहले आपको किसी मेन पोस्ट पे या एज़ ए एंकर तो आपको बताया जाता है कि आपने फलाँ के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने जी। फलाँ के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने फलाँ के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने फलाँ के खिलाफ बात नहीं करनी। और जर्नलिस्ट एंकर जो है ना वो फिर अपनी कैलकुलेशन करके सर पकड़ के बैठ जाता है तो मैंने करना क्या है? शक्ल दिखानी है? 1 घंटा? मदारीपन करना है? क्या करना है मैंने? तो ये मजबूरियाँ हैं। हर इदारे की, हर निजी चैनल की अपनी मजबूरी है। पॉलिसीज़ हैं और उसके अपने सर्टेन इश्यूज़ हैं। उसके अपने पैरामीटर्स। इश्यूज़ हैं। हर इदारे के अपने इश्यूज़ हैं। ठीक। तो बहरहाल ये कोई मेरा ख़्याल है कि दुनिया शायद अब उससे बड़ी शुरू होगी जावेद चौधरी के लिए और पता नहीं अब तक कितने चैनल्स ने उनसे राब्ता भी कर लिया होगा। अब डिपेंड करता है कि वो जो शर्त है कि वो अपना सोशल मीडिया करें। और फिर एक बड़ा उनका पैगाम है नए आने वालों के लिए जो मैंने थोड़ी-सी उनकी वो एक क्लिप देखा कि अ, आज के दौर में 2025 में सिर्फ़ जो है जर्नलिज़्म या मीडिया पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता।
ये सर्वाइवल नहीं है राइट। एक कामयाब ज़िंदगी का। तो इसके लिए आप कोई साइड बिज़नेस ज़रूर होना चाहिए, चाहे व आपका जो है ना एक चाय का ठेला ही क्यों ना हो। मतलब आपके ये जो तो ब्रेड एंड बटर सोर्स है। एग्ज़ैक्टली उन्होंने जावेद चौधरी ने काफ़ी अरसा पहले से ही कोई जो है ना वो साइड बिज़नेसेस वगैरह शुरू कर दिए थे। अदरवाइज़ वो खुशहाल हैं। मगर ये है कि इस तरह का रवैया किसी। टैलेंट, हाँ जी। इतना बड़ा लिखारी और इतना एक सीज़न्ड जर्नलिस्ट, इतना इन्फॉर्मेटिव जर्नलिस्ट उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। मेरा दुःख सिर्फ़ ये है, उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। और लेट्स सी क्या वो किसे चूज़ करते हैं एज़ एन हुँ। ऑर्गेनाइज़ेशन, या किस ऑर्गेनाइज़ेशन को चूज़ करते हैं, या अपना या नहीं सोशल करते मीडिया हैं, मेबी इंडिपेंडेंट अपना एक लेके चलते हैं। मेबी लेट्स सी, देखिए क्योंकि उनका उन्हें ज़रूरत नहीं है, जो वो तो जिसने रिस्पेक्टेड उनको रिनाउंड। एक्सप्रेस टीवी पे देखना है जी। या जिसने उनको किसी भी दूसरे टीवी की स्क्रीन पे देखना है उसने उनको डिजिटल पे भी देखना है, ट्रू। बल्कि डिजिटल पे ज्यादा देखना है कि यार ट्रू। ये जावेद चौधरी का अपना प्लेटफॉर्म है। जी। तो मुझे मुझे नहीं लगता कि वो अब कोई नौकरी किसी करें। ऑर्गेनाइज़ेशन अब की उन्हें मुझे उनकी ज़रूरत बॉडी होगी। लैंग्वेज ये नहीं लग रही कि वो नौकरी करें, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि वो इसी तरह से जो है ना दबंग वो सहाफ़त जर्नलिज्म करते करते रहें। रहें, हाँ दबंग जी। सहाफ़त करते रहें ताकि हम सब उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। ट्रू, और हम सीखते रहें। एग्ज़ैक्टली।